वेलकम बैक। हरमैन शरीफैन के पासबान सऊदी अरब और पाकिस्तान, एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। बिरादर मुल्कों में तारीखी दिफाई मुआहदा हो गया। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। मुश्तरका एलामिये में कहा गया, मुआहदा दोनों मुल्कों की सलामती को बढ़ाने, खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के लिए मुश्तरका आज़म का अक्कास है। मुआहदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। तारीखी मुआहदे पर रियाद की सड़कें पाक सऊदी परचमों से सजाई गईं। इस्लामाबाद की इमारतें सऊदी परचम के रंग में रंग गईं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इलाकाई चैलेंजेस और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, वो सऊदी वली अहद और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर बहुत मुतासिर हैं। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मज़हर है। वो दिल की गहराइयों से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत के मोहतरफ हैं। सऊदी वज़ीर दिफा का पाक सऊदी अरब शराकतदारी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर शहजादा खालिद बिन सलमान का उर्दू ज़बान में एक्स पर पैगाम लिखा, पाकिस्तान और सऊदी अरब जारह के मुकाबिल एक ही सफ़ में। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा और अबद तक शाना बशाना रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ आ गया। दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद की दावत पर सरकारी दौरा किया। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआहदा अहम और तारीखी संग मील है। पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद दुनिया को बावर करा दिया है कि वो अपना दिफा कर सकता है। ये मुआहदा इसराइल और भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान में कोई बेहतरी होती है तो भारत को बहुत मिर्चें लगती हैं। सेनेटर शहरी रहमान की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआहदा अहम और तारीखी संग मील है। पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद दुनिया को बावर करा दिया कि वो अपना दिफा कर सकता है। और तारीखी संगे मील है, ऑर्डनरी डिफेंस पैक्ट नहीं है। और वाज़े तौर पर कहा गया है, एक मुल्क पर कोई हमला दूसरे मुल्क पर समझा जाएगा। जो दो रोग टेररिस्ट नेशंस खड़े इस वक्त अवाम आलम का मुंह चढ़ा रहे हैं, इजराइल और इंडिया, उनको ये वाज़े पैगाम है। पाकिस्तान अब इस कैपेसिटी, ये हैसियत रखता है क्योंकि वो हैसियत टेस्ट हो चुकी है। भारत जो भी है इस वक्त कंफ्यूजन है एक तरफ और दूसरी तरफ सफ़े मातम है और गुस्सा है कि ये पाकिस्तान को के लिए कोई बेहतरी होती है तो वहाँ तो बहुत मिर्चें लगती। चेयरमैन MQM और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया है। कहा, दिफाई ताउन का ये नया बाब खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के नए दौर की बुनियाद रखेगा। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात सिर्फ दिफाई नहीं, ईमान, अखुवत और अमन की बुनियाद पर कायम है। मुआहदा पाकिस्तान के दिफा को मजीद मजबूत करेगा।
पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का मजबूत कला है, अपने फराइज की अदायगी में कभी पीछे नहीं हटेगा। कराची में जमात इस्लामी के चिल्ड्रन गजा मार्च में स्कूलों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पाक सऊदी अरब मुआहिदा खुशाइन पेशरफ्त करार दिया। कहा कि इस मुआहिदे में दीगर मुस्लिम ममालिक को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसराइल दहशतगर्द और कातिल है। 7 अक्टूबर को गजा से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एक साथ मिलियन मार्च होगा। तुम कातिल हो, दहशतगर्द हो, कभी अपने बच्चों को भूलेंगे नहीं। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा ये अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन इस मुआहिदे में ईरान को भी शामिल करना चाहिए, अरब ममालिक को भी सबको शामिल करना चाहिए और वाज़े तौर पर ये लिखना चाहिए इसराइल इसके मुकाबले में हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर होंगे। ऐलान करना पड़ेगा एक मुल्क पे भी हमला किया तो सारे मिलकर इसका दिफा भी करेंगे। और हम ये प्लान कर रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर गजा से इज़हार यकजहती के लिए 7 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाए। बैक वक्त पूरी दुनिया उठकर खड़ी होगी तो बातिल में कोहराम इंशाअल्लाह मचेगा। 5 अक्टूबर को इंशाअल्लाह इसी शहर कराची में शाहराए फैसल पर इंसानों के सर ही सर होंगे। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। अमरीका और बरतानिया ने अरबों डॉलर मालियत के तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप और बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर बिजनेस रहनुमाओं के एजाज में मुनक्किदा इस्तकबालिये में शरीक हुए। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका और बरतानिया अहम इत्तेहादी हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ता नाकाबिल शिकस्त है। बरतानिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। हम सबसे मजबूत, करीबी और काबिल एतमाद कारोबारी शराकतदार रहेंगे। बरतानिया से तिजारती डील कामयाब रही है। टैरिफ में नुमाया कमी की गई है। कियर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे बरतानिया का खैर मकदम करते हुए कहा, अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। दोनों मुल्क तिजारती शोबों में मिलकर काम करेंगे। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल न जीत सके। गोल्डन बॉय की 4 में से 2 थ्रो ज़ाया हो गई। 10वें नंबर पर रहे। अरशद ने तीसरी बारी में 82.75 मीटर थ्रो की। भारत के साबिक ओलंपिक नीरज चोपड़ा भी कुछ ना कर सके। ट्रिनिडाड के वॉलकोट ने गोल्ड, कनाडा के एंडरसन ने सिल्वर और अमेरिका के थॉमसन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उम्मीद नहीं थी मेरा बच्चा हार जाएगा। हार जीत खेल का हिस्सा है। आज नहीं तो कल फिर पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेगा। अरशद नदीम के वालिद मोहम्मद अशरफ की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सर्जरी को कुछ दिन ही हुए थे, अगली बार अच्छी तैयारी के साथ मैदान में आएगा। जित के आया कोनी अल्लाह वारसा। बच्चे ने मेहनत की है, सोना खेलिया, उन्हें जीत हार मुकद्दर दी हुंदी है। वो चोपड़े ने बड़ी मेहनत की थी, वो चला गया। उन्हें ऑपरेशन कराया, 18 दिन होया ऑपरेशन होए नूं। वैसे मैंने उम्मीद नहीं थी मेरा बच्चा हार जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों फिर आया मैच, फिर तैयारी करेंगे। हमारी खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कैंसर के इलाज के लिए पंजाब मॉडर्न लीडर बन गया। बगैर कीमोथेरेपी कैंसर का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, चीन के दौरे के दौरान उनकी नज़र इस तरीके इलाज पे पड़ी तो ये पाकिस्तान ले आई। मियो अस्पताल लाहौर में कैंसर के मरीजों का कामयाब इलाज जारी है। अब जनूबी पंजाब और रावलपिंडी के लिए मशीनों का ऑर्डर दे दिया है। खुशी है, पंजाब रीजनल लीडर बन गया है मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट में। पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। चाइना के विजिट में अचानक मेरे सामने ये आ गया और मैं उसको पाकिस्तान ले आई। हमने उसको मैं हॉस्पिटल में शुरू किया। 3 किस्म के ट्यूमर्स के लिए है, लिवर, लंग्स और ब्रेस्ट ट्यूमर्स। अब किडनी का भी हम एक तजर्बा करने जा रहे हैं। साउथ पंजाब निश्तर हॉस्पिटल के लिए एक मशीन आज हम ऑर्डर करने लगे। एक रावलपिंडी रीजन के लिए जो भी पेशेंट्स 16 लाख या 17 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, उनका पंजाब हुकूमत 100% इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो। पंजाब में सैलाब गुजर गया, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात ख़त्म न हुई। बेशतर इलाके अब भी पानी पानी हैं। अलीपुर में कई इलाकों के ज़मीनी राब्ते ताहाल मुनक़ता। पिंडी भटियां के नवाही इलाके राज मोहम्मद में भी तबाही के मनाज़र। आशियाने मलिया मेट हो गए। लियाकतपुर में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। जलालपुर पीरवाला के 100 से ज़ायद देहात तब तक सैलाब की लपेट में हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोर कमांडर बहावलपुर ने सैलाब मुतासरीन की बहाली, तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया।
250 घर तबाह हो गया। मेरा आगे वसीला ही कोई नहीं, सर्दी आ रही है। हमारी काफी पेंसिलें थी वो भी डूब गई पानी में। सैलाब पंजाब में दुखों की दास्तानें छोड़ गया। चिन्योट में दरियाए चनाब की तबाही के आसार नुमाया। मोजा शामिल में 250 तबाह मकानों की बस्ती खंडरात का मंजर पेश कर रही है। जमीनी रास्ता बहाल न होने के बाद लोग पानी में महसूर हैं। 250 घर तबाह हो गया, ढाई गया ना कोई साडा रोड है गड्डी आवन नू। आरिफवाला में दरियाए सतलुज ने भी तबाही की दास्तान लिखी। मुतासरीन डूबे मकान हसरत भरी निगाह से देखने पर मजबूर हैं। मजदूरी मेहनत करते बनाया ते ओ अल्लाह दे नजर हो गया, दरिया रोड़ लिया। हुन मेरा आगे वसीला ही कोई नहीं, सर्दी आ रही है। अलीपुर के इलाके कोतला मेहर अली में सैलाब ने लोगों से उम्र भर की जमा पूंजी छीन ली। अब छत है न सहारा। खैरपुर सादात, सैदपुर, सुल्तानपुर और कोटला मेहर शाह समेत कई इलाकों के जमीनी राब्ते अब तक कटे हुए हैं। हमारा मकान भी गिर गया, हम धूप में बैठे हुए हैं, खाना भी कोई नहीं पूछने आया। पिंडी भटिया के नवाही इलाके राज मोहम्मद में भी आशियाने मलिया मेट हो गए। लियाकतपुर में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। बच्चे भी स्कूल से दूर खैमों में वक्त गुजार रहे हैं। खैमे में कोई उस्ताद भी नहीं है जो हमें पढ़ाए। जो हमारी कापी पेंसिलें थी वो भी डूब गई पानी में। जलालपुर पीरवाला के 100 से ज्यादा देहात अब तक सैलाब की लपेट में हैं। हजारों अफराद खैमों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। कराची में लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद जाने वाली शाहराह पर कई दिन से सीवरेज का पानी जमा है। गंदे पानी के जौहर ने रिहायशियों को अजियत में डाल दिया। टूटी फूटी सड़क पर सफ़र भी मुसाफिरों के लिए इम्तिहान बन गया। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं रूहा फातिमा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मेन और मशहूर इलाके लियाकताबाद से सिविक सेंटर जाने वाला ये ट्रैक है, जहाँ गटर लाइन जो है वो चौक हो चुकी है। इसके बायस जो है वो सीवरेज का पानी इस वक्त सड़क पर जमा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो किस कदर जो है वो ट्रैफिक की रवानी इसकी वजह से मुतासिर हो रही है। 2 से 3 हफ्ते से ये मुसलसल ये पानी यहाँ पर ही है। वाटर बोर्ड के अमला जो है वो हमें कहते हैं कि मेन लियारी नदी से ये लाइन चौक हो गई है, उसकी वजह से ये पानी नहीं जा रहा है। कि लोग, दुकानदार, ये पंचर वाले, ये गाड़ी वाले, ये सरिये वाले सब परेशान हैं। गड्ढे बन चुके हैं और पानी होने के बायस वो गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिसके बायस जो है वो बाइक वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। रिहायशियों और राहगीरों ने जो है वो ये मुतालबा किया है कासी करवाई जाए ताकि जो मुश्किलात आवाम फेस कर रही है उससे कुछ रिलीफ मिल सके। दरियाए सिंध पर घोटकी कंदकोट पुल की तामीर जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ये तवील तरीन पुल मुल्क की मईशत, तरक्की और अवामी सहूलत का शाहकार होगा। सिंध पंजाब और सिंध बलोचिस्तान में आमदोरफ्त आसान होगी। घोटकी कंदकोट पुल मंसूबे पर इजलास को बताया गया। महकमा वर्क्स घोटकी कंदकोट पुल की तामीर कर रहा है। पुल की लंबाई 12 किलोमीटर है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की सैलाब के बाद तामीराती काम बाकायदा शुरू होना चाहिए। पुल पर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला खुजा में इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान लोरालाई में कैप्टन वक़ार खान काकर शहीद की रिहाइश का पहुँच गए। वज़ीर आला ने कैप्टन वक़ार काकर शहीद को खिराज अक़ीदत और अहल खाना से ताज़ियत की। कहा बलूचिस्तान के 28,000 नौजवान पाक फ़ौज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शहदा के मुक़द्दस खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। शहदा के लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबायत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि जिसको हुकूमत सिंध के वज़ीर ना तजुर्बाकार टीम कह रहे हैं, उसी टीम ने पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आप लोगों ने 17 साल में जो कराची और सिंध का हशर किया, उसका रोना वक्तन फवक्तन रोते रहते हैं। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। जो किरदार आज की पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब में अदा किया, वो पंजाब याद रखेगा। बिलावल भुट्टो ने सैलाब में मरियम नवाज की तारीफ की। उनको झुटलाना आपको जेब नहीं देता।
अज़मा बुखारी के बयानात उनके मैंडेट की तरह झूठे और खोखले हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने अज़मा बुखारी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा, इक़्तिदार मिलते ही नून लीग ने नफरत और तासुब का अपना असली चेहरा दिखा दिया। अज़मा बुखारी की सस्ती बयानबाजी ने हमेशा नून लीग को शर्मिंदा किया। लगता है नून लीग कराची में MQM बनने का ख्वाब देख रही है। नून लीग लाहौर को पूरा पंजाब समझती है, बाकी खित्ते उनके लिए शायद अहमियत नहीं रखते। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तोशाखाना केस 2 की समाअत 22 सितंबर को अडयाला जेल में होगी। बानी PTI के वकला को तोशाखाना केस 2 की समाअत की तारीख से आगाह कर दिया गया, जबकि मुकदमे के 2 अहम गवाह साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी के बयानात सामने आ गए। सुहेब अब्बासी ने बुल्गरी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ कर लिया। गवाह इनामुल्लाह शाह ने एतराफ़ किया कि सुहेब अब्बासी पर दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करवाई। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया। ये नाअहली गैर कानूनी है। हमारे पास दोनों सीटें आईनी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अदालत से इल्तजा कर रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ करे। हमारे केसेस में इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर स्पीकर की तरफ से किसी रेफरेंस के आए बगैर डिस्क्वालीफाई किया, सीट किया था, हमें 5 साल के लिए नाअहल किया। ये सारी गैर कानूनी है। हाई कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करे। उम्मीद है इस अदालत से हमें रिलीफ मिलेगा। आईनी सीटों से किसी को नाअहल करना एक बहुत सीरियस कानूनी सवाल है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमारा तकरीबन 6 घंटे जारी रहा। उसमें अली अमीन खान साहब ने ब्रीफ किया था फ्लड की सूरत हाल, अफगानिस्तान की सूरत हाल, इस सब पे अली अमीन खान साहब ने बड़े तफसील के साथ गुफ्तगू की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल करते हुए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को बतौर चेयरमैन PTA बहाल कर दिया। PTA, वफाक और बरतरफ चेयरमैन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। चेयरमैन PTA के वकील कासिम वदूद, सलमान मंसूर, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर अदालत में पेश हुए। वकील सलमान मंसूर ने दलाइल में कहा, दरखास्त में जो इस्तदा भी नहीं की गई थी वो रिलीफ भी दे दिया गया। रूल्स को चैलेंज किया गया, न ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया। वकील कासिम वदूद ने कहा, रिट पिटिशन में सवाल किया गया था कि बतौर रुकन PTA तयनाती नहीं हो सकती। आसामी गलत मुश्तहर की गई, रूल्स तब्दील हो गए थे और काबीना ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद तयनाती हुई। सलमान मंसूर ने कहा, 25 मार्च को रूल्स तब्दील हो चुके थे, जिसके बाद पिटिशन दायर की गई। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करना जरूरी था। पिटिशन में जो मांगा गया हो उसको आर्टिकल 199 में नहीं देखा जा सकता। सदर आसिफ अली जरदारी का उर्मची के अर्बन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सेंटर का दौरा। उर्मची के मेयर और नायब गवर्नर ने सदर जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ऑपरेशन सेंटर 30 से ज़ायद महकमों को डिजिटली जोड़कर 200 से ज़ायद शोबों की खिदमात फराहम करता है। सेंटर अवामी सेहत, तालीम, रोड सेफ्टी, यूटिलिटीज़ और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में हम आहंगी फराहम करता है। सदर जरदारी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में गहरी दिलचस्पी ली और मनसूबा साजों के विजन को सराहा। सदर जरदारी ने उम्मीद जाहिर की पाकिस्तानी शहरी मनसूबा साज इस तजुर्बे से सीखेंगे। और अब बिजनेस अपडेट। मेटा ने अपनी पहली स्मार्ट ग्लासेस रेबन डिस्प्ले मुतारिफ करा दी, जिनमें बिल्ट इन डिस्प्ले मौजूद है। ये ग्लासेस सादा नोटिफिकेशन और बुनियादी काम के लिए डिस्प्ले फराहम करेंगी और इनकी कीमत $799 से शुरू होगी। ये ग्लासेस 30 सितंबर से मार्केट में दस्तयाब होंगी। The keyboard, mouse, interface into a durable economy, and I can just इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।